गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं तंजीम सर आज अपने फिजिक्स क्लास में तारों से मिलकर जो वृत्ताकार कुंडली बनेगी, उस कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र को समझाने के लिए आया हूं। और ये सूत्र बायोट-सैवर्ट के नियम की सहायता से सिद्ध किया जाता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और नहीं किया है तो आप पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अब आगे के कॉन्सेप्ट को समझें। तो हमारा टॉपिक क्या है? वृत्ताकार कुंडली। वृत्ताकार कुंडली में बहने वाली धारा के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यह हमारा टॉपिक है। चुंबकीय क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या किया, इस टॉपिक को लेकर के आगे बढ़े। तो सबसे पहले हमने एक तार लिया और इस तार में हमने विद्युत धारा को प्रवाहित किया। तो हमारे पास तार की लंबाई L थी और इसमें बहने वाली विद्युत धारा I थी। अब हमने कहा कि इसके केंद्र से इतनी दूरी पर, यानी कि R दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो अब यहां से यहां तक की दूरी R हो गई, तो यहां पे बना कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया? तो आपने क्या देखा कि हमारे पास एक L लंबाई का तार लिया है, उसमें विद्युत धारा I बह रही है। तो तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमने क्या किया, इसी तार को घुमाकर एक वृत्ताकार कुंडली का रूप दे दिया। एक वृत्ताकार कुंडली का रूप दे दिया। तो भैया क्या होगा कि धारा तो बहती रहेगी जैसे बह रही थी, लेकिन अब चुंबकीय क्षेत्र की दूरी इसके केंद्र पर आ गई। ये बन गया इसका केंद्र, और जो दूरी थी वो बन गई उसकी त्रिज्या। तो जो दूरी थी वो बन गई त्रिज्या, और जो लंबाई थी, लंबाई वो काय में बदल गई? परिधि में। तो L की जगह पर 2 पाई r, और थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे? ठीक है, जब व्यंजक की तरफ चलेंगे तो आप बायोट-सैवर्ट के नियम का सहारा। तो बायोट-सैवर्ट के नियम से, तो इस नियम से B बराबर म्यू 0 अपॉन, ठीक है, 4 पाई, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I L साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर होता है। नियम होता है। अब इस नियम का इस्तेमाल हम करें तो B तो ये केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो गया, I इसमें बहने वाली धारा हो गई, थीटा 90 डिग्री। तो आपने क्या किया? B ऐसे रखा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई ऐसे रखा, I भी ऐसे रखा। लंबाई किसमें बदल गई? लंबाई परिधि में बदल गई, और परिधि की जगह पर आपने यहां पर 2 पाई r रखा,
और थीटा कितने डिग्री है, क्योंकि परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, तो इसलिए ये 90 डिग्री हो गया। अब आर स्क्वायर तो दूरी वही रही। अब 1 पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए और 2 दूनी 4, तो आपका म्यू 0 बचेगा, अपॉन में सिर्फ 2 बचेगा। बचा क्या, एक आई बचा, एक आर बचा और नीचे आर स्क्वायर और साइन 90 का मान 1, तो आर से भी एक आर कैंसिल कर दीजिए, तो फिर b बराबर म्यू 0 अपॉन 2 आई अपॉन में आर। ये वृत्ताकार कुंडली में बहने वाली धारा के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और इसका मात्रक जब आप लिखेंगे तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब जरा सी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि अगर इसकी कितने से गुणा है, देखिए ध्यान से, तो इसकी 1 से गुणा है, तो इसका मतलब कुंडली में 1 फेरा है। और अब अगर आप क्या करें, फेरे पे फेरे, फेरे पे फेरे, फेरे पे फेरे चढ़ाते चले जाएं, तो कुंडली में फिर क्या आ जाएगी, फेरों की संख्या आ जाएगी। तो अब हम क्या कहें, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तो जब 1 फेरा था तो इतना थी, 2 फेरे होते कितने से गुणा करते, 2 से, 3 फेरे होते कितने से करते, 3 से। अब फेरे कितने हैं, N, तो आप क्या करेंगे, N से गुणा कर देंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी हो जाएगी, B बराबर म्यू 0 अपॉन 2 NI अपॉन में R हो जाएगी। और मात्रक क्या रहेगा इसका, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर रहेगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि अगर किसी तार को मोड़कर वृत्ताकार कुंडली बना दिया जाता है, तो वृत्ताकार कुंडली में बहने वाली धारा के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू 0.2 NI अपॉन में R होती है, जहां N उसमें फेरों की संख्या और R कुंडली की त्रिज्या होती है। तो उम्मीद करता हूं कि यूपी बोर्ड में पायट-सैविट के नियम की सहायता से कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक का बहुत महत्व है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है। इसलिए अगर आपको समझ में आ गया है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।